हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि गुरु पर्वत पर खड़ी रेखाओं के क्या मतलब होता है। ये निशान सिर्फ करोड़पति लोगों के ही हाथ में होता है। ये निशान अगर आपके हाथ में है, इनमें से एक भी निशान है तो अगले करोड़पति आप बनेंगे, और ये बात 100% सही है। ये निशान जिस किसी के भी हाथ में है, आज वो करोड़ों का मालिक है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर गुरु पर्वत पर रेखाओं के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने इस वीडियो में व्यक्त किया जाएगा। तो गुरु यहाँ पर जो कारक होते हैं हथेली में, वह आपके सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन के होते हैं। उसका आपकी शिक्षा के, आपकी पद सम्मान के, आपके सुख सुविधाओं के, आपके बच्चों के और जीवन में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं, वैसे जो लोग देखने को मिलते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा बड़े पद या सम्मानित पूरे समाज में पाए जाते हैं, वह जितने भी यह सब कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब के सब हमको सिर्फ गुरु पर्वत से ही देखने को मिलता है। गुरु पर्वत दर्शाता है कि आप कितने धार्मिक है, या कितना आप यहाँ पर आस्तिक है या नास्तिक है। इसके अलावा आपका जीवन में आपको संसार से सुख मिलेगा कि आप संसार को सुख देंगे, प्रकृति से आपको लाभ मिलेगा कि प्रकृति को आप लाभ देंगे, कि यहाँ पर आपका नाम इज्जत खराब होगा। ये सभी हमको गुरु से दिखेगा। सूर्य और गुरु में सिर्फ इतना फर्क है कि सूर्य हमको जो नाम इज्जत देता है, गुरु पूरे जीवन का दर्शाते हैं कि पूरे जीवन में नाम इज्जत या व्यक्तित्व में कितना भारीपन रहने वाला है, व्यक्तित्व में कितना ज्यादा असर रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल होता है, सूर्य रेखा बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छे होते, लेकिन गुरु बहुत ज्यादा सिस्टम देखने को मिल जाता है। यानी गुरु पर्वत किसी का विकसित नहीं है, या फिर कुछ रेखाएं हैं, समाज में, दुनिया में जीत जाएगा, लेकिन घर में आकर यह हार जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेस लाइन के बारे में। लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा दोनों से प्रोग्रेस लाइन निकालने का अलग मतलब होता है। जो है महत्व यहाँ देखने को मिलता है सक्षमता को, निर्णय लेने की शैली को, आपकी विवेक और याद करने जैसे योगों को, और किस समय आप किस तरह की गतिविधि का सामना किस प्रकार से करते हैं। अग्रेशन से करते हैं, शांत रह करके करते हैं, चतुराई से करते हैं, उन सब को मस्तिष्क को दर्शाती है। अब यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन मस्तिष्क रेखा से जब निकले तो ऐसे जातक बहुत ज्ञानवान देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक को जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं या बहुत लंबा खास स्टडीज करें। इसलिए जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो क्योंकि यह नहीं करते बहुत बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर जीवन के प्रति रखने वाले होते हैं, और इसलिए एट द एंड इनका चाहे गरीबी में जन्म हो या कम रिसोर्सेज के साथ जन्म हो, ये लोग जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे बहुत कुछ अर्जित करके जाते हैं। यह 80% केसेस में अभी तक देखने को मिल चुका है। जब किसी प्रकार की प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा से निकलती है तो जीवन रेखा आपके जीवन शैली को, आपके स्वास्थ्य को, आपके सोचने समझने और उसे सोचने समझने के द्वारा किस प्रकार की प्रतिक्रिया आप अपने जीवन में देंगे। आप मेहनती है कि दूसरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ से जानकारी किसी मेजर इवेंट के बारे में, किस उम्र में होगा, और स्वास्थ्य विषय में दिखता है। आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है तो इसका सीधा गुरु सबसे में कारक धर्म के भी हैं, तो आपका आध्यात्मिक धार्मिक रुचि जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ऐसे जातक की दुआ इतना जल्दी दूसरों को लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे जातक किसी के लिए अच्छा सोच ले या बुरा भी सोच ले तो निश्चित रूप से लग जाता है, क्योंकि ऐसे जातक धर्म कर्म में बहुत ज्यादा लीन होते हैं। तो ये लोग सात्विक होते चले आते हैं, और अगर यह रेखा किसी के हाथ में आ गई तो उनके मांस मंदिरा भी छूट जाता है, या कोई भी गलत संगत की आदत सरलता से छूट जाती है, क्योंकि वह धर्म के लिए बहुत ज्यादा ऐसे जातक सजग होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा जब भी देखने को मिलती है तो ऐसी मामलों में ये जीवन शैली को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। सिर्फ धर्म के ही माध्यम से नहीं, ऐसे जातक बहुत ज्यादा पराक्रमित होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि जो मस्तिष्क रेखा से रेखा निकल रही है वह सिर्फ सोच बड़ी कर रही है, लेकिन जो जीवन रेखा से रेखा निकल रही है वह मेहनती बना रही है। इसलिए ऐसे जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी स्वभाव के, प्रयत्नशील पाए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ धर्म की बात हुई, लेकिन अधिकतर मामलों में ये साइन उन लोगों के हाथ में होता है जो समाज में बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं, जिनके नाम वीआईपी लोगों में आता है।
उन लोगों के हाथ में ऐसे साइन पाए जाते हैं, बड़ा पद सम्मान या सिविल सर्विसेज में, या फिर राजनेता कोई अगर है तो ऐसे कहीं ना की फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। राइट या लेफ्ट हाथ में एटलिस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ इसके अलावा एक और आपके साइन देखने को मिलेगा जिसमें एक आधी रेखा गुजर के जाएगी पूरी की पूरी, जो ये गुरु वाले इस प्रकार से इसे धर्म कर्म के विषय में माना जाता है। सबसे ज्यादा ऐसे जातक जो है सन्यासी पाए जाते हैं, नहीं तो ब्रह्मचर्य में चल जाते हैं। शादी करना पसंद नहीं करते, उनके घर नहीं बसता है। मंगल से शनि की तरफ क्रॉस कर रही होती है, जिसमें थोड़ा इसका भाग जो है गुरु को भी टच करे यहाँ पर कर जाता है। तो बहुत ज्यादा भक्ति में रुचि रखने वाले अथवा इनका जो बचपन है बहुत ज्यादा कष्टकारी पाया जाता है, और बचपन कष्टकारी होने के कारण ही जो दुनियादारी है ये बहुत कम उम्र से ही समझ जाता है। इसलिए ऐसे जातक बहुत जल्दी मैच्योरिटी में आते हैं। ये बहुत जल्दी खुद के दम पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और तीसरी वो होती है जिसमें छोटी छोटी रेखा आपके सिर्फ गुरु से निकलते हो, शनि को देख रही होगी। तो ये रेखाओं का जो उपदेश है या ये रेखाएं जो है बहुत अधिक मामलों में देखने को मिलती है और बहुत सरलता से दूसरे तीसरे हाथ में हमेशा देखने को आ जाती है। बहुत ज्यादा धार्मिक बनाती है, रहस्यमयी विद्या के प्रति रुचि देती है, संस्कारी बनाती है। ऐसे जातक रूढ़िवादी पद्धति अपनाते हुए या फिर अपने घर परिवार के संस्कार या जो भी उनके नियम चलते हैं उसको फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं। उनके बच्चों में भी आता है, तो बच्चों से इनको बहुत अधिक लाभ मिल पाता है। सांसारिक पारिवारिक जीवन इनका कुल मिलाकर बहुत ठीक होता है। लेकिन इनका जो जब ये रेखा क्रिएट होती है तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत ज्यादा आपदा भी आती है, घटना दुर्घटना होती है। वो इसलिए होती है ताकि यह चीज ये समझ पाए कि अदृश्य शक्ति जीवन में होती है, और वही अदृश्य शक्ति यानी ईश्वर के कृपा से यह उन सारे तकलीफ से निकल पाए, भाग्यशाली और बहुत ज्यादा समृद्धि प्रसिद्धि दे सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। शनि यहाँ पर कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको निरंतर पैर से चलना चाहिए, आदत डालने चाहिए, जॉगिंग की, एक्सरसाइज की या फिर टहलने की। इस कंडीशन में क्या होता है कि गुरु है ज्ञान का, यहाँ पर ज्ञान का सदुपयोग बहुत ज्यादा होने लगता है। तब जब आप जैसे जातक टहलते बहुत इनोवेटिव आइडियाज आने लगते हैं। इसलिए इस कंडीशन में लाल किताब उठा लीजिए, उसमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ चलने से हथेली में नहीं बल्कि सभी प्रकार के ग्रहों के शुभ परिणाम आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर पालोमिस्ट्री में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि आपका शनि गुरु उनकी स्थिति जब अच्छी होने लगेगी तो धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, कीर्ति भी आएगा, समृद्धि भी आएगी। इसीलिए आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, 1-2 दिन ही करेंगे आपका मूड ठीक रहने लगेगा, नॉलेज बहुत अच्छा गेन होने लगेगा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी आपको सेटिंग यहाँ पर देने लगेंगे। बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, बस इस एनर्जी को आपको क्रिएट करना बाकी है। तो ये जो टहलने का जो सजेशन है इसको आप फॉलो करिए, तो आपको यह एनर्जी जब एक्टिव होना शुरू होगा तो आपके काम में बहुत से परिवर्तन आने लगेगा, काम में आपका मन लगने लगेगा, आपके पास नए नए प्रकार के लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, नए नए प्रकार की वाइब्स, जिन लोगों जिनकी कमी है जीवन में को प्रैक्टिकल बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आती है, फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन करना बेकार होता है। या ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए, पीपल के पेड़ में पानी डालते रहना, हल्दी हमेशा अपने खाने में यूज ज्यादा करना, या हल्दी का दूध पीना, ब्राह्मणों की सेवा करना, या हल्दी डोनेट करना और व्रत आश्रम में कुछ ना कुछ हमेशा पेड़ लगाते रहना या वहां पर डोनेशन करते रहना। इन सारी चीजों से गुरु की स्थिति धीरे धीरे कर अच्छी होती है। गुरु कभी भी बहुत जल्दी ठीक नहीं होंगे। जैसे कि आपने एक डॉक्टर रेमेडीज फॉलो किया और फिर उसको छोड़ दिया तो ठीक हो गया। गुरु शनि बहुत भारी ग्रह है, बहुत समय लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। अच्छे जो है यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए आपके जीवन में जो एनर्जी है वो कैसे आएगी, वो यहाँ पर आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आना शुरू हो जाएगा जिसे रिलेशन बहुत पहले टूट चुका है, खत्म हो चुका है, करना शुरू करेंगे, आपका हाल चाल पूछना शुरू करेंगे, आपकी केयर करना शुरू करेंगे, आगे फैमिली मेंबर और दूसरे लोग सपोर्ट करना शुरू करेंगे। जिनका मेरे लाइफ को सुख नहीं उनके सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बच्चों से जहां सुख नहीं आ रहा वह शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना रेमेडी फॉलो करने से पालोमिस्ट्री में रेमेडीज बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा डिटेल में वह सिर्फ जो है कुंडली एनालिसिस, ये सारी रेमेडीज 99% असर करती है।
1% इसलिए नहीं करती क्योंकि व्यक्ति अपने आप से धोखा करता है। वो रेमेडीज नहीं कर पाए, उनका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। फिर तो जान लीजिए कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा अभिमानी है, स्वाभिमानी है, और ऐसे जातक अपने स्वाभिमान को किसी मेंटेन करने के लिए अपने आप को किसी भी तरह से जीत या फिर राहु की कोई रेखा क्रॉस हो जाए, राहु धोखा देने योग्य बना देता है। यहाँ पर जो गुरु की सामान्य स्थिति अगर व्यक्ति के रहे तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये पूरे लाइफ को बैलेंस बना करके रखना है। गुरु पर्वत के विषय में तो आपके हाथ में कौन सी रेखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।